नीतीश कुमार बीजेपी में जा सकते हैं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। नीतीश कुमार से कितना आरजेडी को फायदा है और कितना बीजेपी वाले को फायदा है। हमको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार से ना बीजेपी को फायदा है ना आरजेडी को फायदा है। बीजेपी के नाम पे नीतीश कुमार हमेशा अपना वोट बैंक बनाते आ रहे हैं और आरजेडी के नाम पर जब भी आरजेडी में आते हैं तो आरजेडी के नाम पे नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बनाते हैं। जब भी पलटी मारते हैं तो बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी से छटक कर आरजेडी में आते हैं। जब आरजेडी में आते हैं तो आरजेडी के वोटर यानी कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है और जब भी बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी के सपोर्टर यानी कि वोट बैंक जो भी होता है वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है। राजनीतिक में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। बिहार में सियासी गर्माहट तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद को छोड़कर अब बीजेपी में अब जाएंगे। क्यों पलटी मारते हैं नीतीश कुमार? जब इंडिया का बैठक हुआ था दिल्ली में तो उस समय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति नहीं किया गया, उसमें उनको भाव नहीं दिया गया। उस समय आकर यहाँ पे जो कि अपने अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाया और खुद अध्यक्ष पद ग्रहण किए। लेकिन नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में कि उस समय से ही कुछ मनमुटाव चल रहा है। आरजेडी और जेडीयू के बीच में मनमुटाव चल रहा है जो कि लोकसभा सीट के बंटवारा को लेकर यहाँ पे बहुत ही अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। जो कि 20 सीट मांग रहे हैं नीतीश कुमार और 20 सीट यानी कि आरजेडी। तो आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार यानी कि 15 से 16 सीट पे चुनाव लड़े और जो कि 20 सीट पे आरजेडी लड़ेगा और उसके बाद से जितने भी सीट बचेगी उसमें कांग्रेस से लड़ेगा और उसके बाद से और छोटे छोटे जो भी पार्टियां हैं वो लड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं मान रहे हैं, अपने जिद के पे अड़े हुए हैं कि मुझे 20 सीट पे चुनाव लड़ना है अन्यथा नहीं लड़ेंगे। लेकिन कुछ गोदी मीडिया वाले ने कुछ ऐसा खबर फैला रखा है कि अब बीजेपी में नीतीश कुमार शामिल होकर और फिर यानी कि नए मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे पलटी मार 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 कर पलटी अब कितना बार नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री पद पे शपथ लेंगे अब जनता तय करेगी। आखिर जनता अगर तय करती तो शायद इतना पलटी मार के हमेशा यही मुख्यमंत्री क्यों रहते हैं नीतीश कुमार जी। जब आरजेडी में जाते हैं तो बीजेपी वाले तंज कसते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार ये है वो है, नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है। और जब बीजेपी में आ जाते हैं नीतीश कुमार तो फिर आरजेडी वाले तंज कसने लगते हैं। राजनीतिक में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, सब किसी के लिए दरवाजे खुले होते हैं। अब बताइए, जब दुश्मन नहीं थे तो इतने बड़े बड़े बयान आप क्यों हाँकते थे? उस समय तो दुश्मन थे। अब जैसे भी अब नीतीश कुमार अपना दरवाजा खोल दिए कि बीजेपी वाले भी अब आ सकते हैं और उनमें भी जाकर मिल सकते हैं, तो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का अब एक बात यानी कि मिल रहा है, दिमाग मिल रहा है। महागठबंधन सरकार के बीच में इतने रोजगार की बात कही जा रही थी, बिहार में ऐसा ही राजनीति होता जा रहा है। यहाँ पे रोजगार को लेकर बात नहीं होगा, अब हमेशा जाति धर्म को लेकर बात होगा, पलटी मार मार को लेकर बात होगा कि कौन नेता किस पे और कितने बार पलटी मार रहा है। तो यही कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में जब ऐसा ही खेल होता रहेगा, राजनीतिक दौर होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा, तो क्या बिहार आगे में है हमारा बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा? जो कि बिहार में हमेशा गंदी राजनीति होता रहता है और ऐसा ही होता रहा है। अब कब तक होता रहेगा ये आप लोग बताइएगा। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। कब तक इस्तीफा देंगे? लेकिन एक और चीज भी बता देते हैं कि नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो उनके 7 विधायक अभी राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में है, वो कभी भी इनको पलटी मार सकता है। यानी कि जब ललन सिंह इनके पूर्व अध्यक्ष थे, जब हटे तो ये भी बोले कि जब भी हम जेडीयू से हटेंगे तो अभी 14 से 15 विधायक लेकर हट सकते हैं। तो ये नीतीश कुमार के लिए सबसे हानि पहुंचा सकते हैं, यानी कि ललन सिंह जो कि अभी भी उनके नजदीकी आरजेडी के नेताओं के साथ हैं। बिहारी में भी धोबी का कुत्ता ना घर का घाट यानी कि होने जा रहे हैं। अब इनका कहीं भी वैल्यू भी नहीं होने वाला है। ये केवल कुर्सी के लालच में इधर से उधर भटक रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, बिहार के जनता अब इतना बेवकूफ नहीं है कि आप पलटी मार मार कर इधर से उधर जाते रहिएगा और सत्ता सिंहासन पे आप ही बैठते रहिएगा।